मैं उदयपुर सिटी पैलेस देखने जा रहा हूँ और ये आपको सामने गेट दिख रहा है। ये राजा का अपना निवास है। तो अपने राजघराने का इन्होंने म्यूजियम बनाया है सिटी पैलेस में। आधे हिस्से में ये आप गेट देख रहे हैं और यही के अंदर ये राजा का अपना आवास है, अपना पर्सनल आवास है। एक चीज़ आपको बता दूं, जहां भारत में विदेशी आते हैं और जो टूरिस्ट क्षेत्र बनता है वहां पूरी तरह कल्चर विदेशी हो जाती है। आप अभी आप देखेंगे, हाँ, यहाँ की मार्केट, हम मार्केट की बात कर रहे हैं। यहाँ की मार्केट पूरी तरह विदेशी हो गई है। ये पूरा क्षेत्र होटल से भरा पड़ा है। इस सामने जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हैं सब होटल है और सबके इंग्लिश में नाम। देखिए हमारे प्रभु जी बता रहे हैं, सभी में इंग्लिश के नाम है। लाल घाट और उधर जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, उन होटलों में क्या है कि सभी बाहर के टूरिस्ट आते हैं। उदयपुर शहर उसका बहुत बड़े आवभगत से स्वागत करते हैं और उन्हीं से मतलब उदयपुर का व्यवसाय डिपेंड करता है। बाहरी लोगों का उदयपुर से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं ये चाहता हूँ कि इन बाहरी लोगों का उदयपुर में हमेशा बनाव और लगाव बना रहे हम मेवाड़ वासियों पे। और हमारे फतेह सागर उदयपुर की सारी झीलें भी भर चुकी है अभी और इंद्र राजा अभी तक मेहरबान हैं। देर से आए मगर से दुरुस्त आए, सभी झीलें फुल भरा गई है। जय हो साहब, जय भारत। मैं कह रहा था ये कि ये सब विदेशी संस्कृति में टोटल बदल जाता है। मैं पूरे भारतवर्ष में देखा, ऑल टूरिस्ट प्लेसेस और चेंज योर ओन कल्चर इनटू इंग्लिश कल्चर। तो सभी होटल, अभी ये जो बताए प्रभु जी कि सारे नाम जो है आपको इंग्लिश में मिलेंगे। सभी होटल के नाम इंग्लिश हो गए हैं और सभी दुकानें इंग्लिश स्टाइल की हो गई हैं। यहाँ तक कि यहाँ के गाइड सभी भाषाओं के जानकार हैं। नहीं, गाइड तो खैर होने चाहिए। सभी भाषाओं के जानकार हैं, सभी तरह से वो उनको गाइड कर लेते हैं। यहाँ की हिस्ट्री वगैरह अच्छी तरह से समझा पाते हैं। जो जिस देश का विदेशी होता है उसकी भाषा में उनको सिखाते हैं और अच्छी तरह से गाइड करते हैं। किसी तरह का कोई हमारे यहाँ क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। सभी निडर होकर घूमते हैं और जिससे क्या हमारे उदयपुर वासियों के गॉड गिफ्ट है कि उदयपुर में क्राइम बहुत कम है और इसके लिए लगातार पुलिस प्रयत्नरत है कि हमारे यहाँ आया हुआ कोई मेहमान दुखी नहीं हो जाए। देखिए, एक बात बहुत अच्छी बताए कि यहाँ किसी प्रकार का क्राइम नहीं है। एवरीबॉडी कैन वॉक टू फ्री विदाउट एनी सस्पेंस। और यहाँ बहू, बेटियाँ, लड़कियाँ, माताएं, बहनें जब चाहें, जहाँ चाहें, रात हो या दिन हो, कहीं भी घूम सकती हैं। खैर, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट से थे प्रभु जी और इस बात को बहुत अच्छा ओपन किए। तो आप अब जब जगदीश सिटी पैलेस की तरफ जब आप चलेंगे तो शीतला माता मंदिर का अभी आपने देखा, उसके बाद आपको मिलेगा पातालेश्वर हनुमान मंदिर और फिर ये मार्केट होटल, आर्य समाज का बोर्ड मिलेगा। ये समोर बाग, कौन सा बाग ये बोलते हैं, गुलाब बाग के पास है उदयपुर में। और आपको जैसा मैंने बताया कि एकदम कल्चर चेंज हो जाती है, तो आप इन बिल्डिंगों को देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं टोटल मार्केट कल्चर। देखिए BA बुक स्टोर कैसे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, मार्केट खुली नहीं है। ये पूरी मार्केट इंग्लिश सिस्टम से हो गई है। देखिए दुर्गा सदन में ये आपको दिख रहे हैं मार्केट का स्वरूप। इसमें हॉस्पिटल भी है, प्राकृतिक चिकित्सा। ये आप ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी, एस्ट्रोलॉजिकल, फिर ये भी एक छोटा सा मंदिर है गणेश भगवान का। फिर अब गेस्ट हाउस आ गया। तो ये पूरी मार्केट ही इंग्लिश सिस्टम से हो गई है। अरे
ये प्राकृतिक चिकित्सालय आपको दिख रहा है और आप देखिए यहाँ वेस्टर्न यूनियन का ये सिस्टम, होटल शक्ति पैलेस, ये पूरी, ये है रास्ता इसका। शहर में चारों तरफ से रास्ते हैं। ये सिटी पैलेस के गेट के सामने की मार्केट है। जो भारत रंग बिरंग के लिए पहचाना जाता है, आप यहाँ देखिए साड़ियाँ और कपड़े कितने कलर के हैं। ये सिटी पैलेस का एंट्रेंस गेट, टिकट बुकिंग, म्यूजियम है इसलिए यहाँ टिकट लगता है। आप सिटी पैलेस का ऑफिस देख रहे हैं। यहाँ से संतों के लिए फ्री पास मिलता है, ये है जिसमें पैसे नहीं लगते। संत लोग जो है सिटी पैलेस का दर्शन फ्री कर सकते हैं। तो आप इस ऑफिस में आएंगे तो आपको संतों के लिए फ्री पास मिल जाएगा। ये सिटी पैलेस के जस्ट लेफ्ट साइड में है। और ये महालक्ष्मी जी, मैडम जी, या आधुनिक भाषा में जो कहिए, हमारे लिए तो देवी जी हैं। इन्होंने मेरा ये पास बना दिया है। तो यहाँ मैं बता रहा था, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने अपना ये पास लिया। और आपको बता दूँ कि यहाँ हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए भी फ्री है और स्टूडेंट के लिए कंसेशन है। तो भाई ये ऑफिस है जहाँ से टिकट मिलता है। और यहाँ महात्मा, सीनियर से महात्मा और हैंडीकैप्ड को छूट है, सीनियर सिटीजनशिप को भी छूट है, और महात्मा हैंडीकैप्ड तो फ्री में जाए। ये आप ऑफिस देख रहे हैं, ये टिकट काउंटर है। ये सिटी पैलेस का गेट दिख रहा है भाई। आप एक गेट से इससे आएंगे और इसके बाद राजे रजवाड़े हैं भाई, ऐसे ही बनाते हैं। क्यों बच्चा? देखो हमारा बच्चा मस्त है। ये है गेट। ये गेट तो कोई चेक नहीं किया यार। मेरा टिकट तो भाई कोई चेक नहीं किया। ये है, मैं ट्राईपोड तो नहीं लगा रहा हूँ स्टैंड भाई, न माइक लगा रहा हूँ। आप ये सिटी पैलेस से ये आपके सिटी पैलेस का है पोर्शन। और यहाँ से उदयपुर के दर्शन करिए, बहुत अच्छा दृश्यावलोकन है। तो ये है भाई उदयपुर शहर, सिटी पैलेस से इसका दृश्य। और ये है सिटी पैलेस। ये
घाटियों के बीच बसा उदयपुर। आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ पहाड़ी है और इस पहाड़ी के बीच में जितना मैदान क्षेत्र है उसमें ये शहर बस गया है उदयपुर। ये और ये भी सिटी पैलेस भी जो है पहाड़ी पे ही बना है। तो एक साइड में ऊंचाई पे सिटी पैलेस राजा जी का, उदयपुर राजघराने का, जो राणा सांगा से लेकर राणा प्रताप से संबंधित है, का ये सिटी पैलेस बना है। और यहाँ बना कैसे आपको बता दूँ, यहाँ एक संत रहते थे जिस राजघराने के गुरु थे, उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पे आप अपना महल बनाएं। तो उनका धूना भी अंदर है, आपको दिखाएंगे। इसे उदय सिंह राणा ने बनवाया था। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं और इसको म्यूजियम के रूप में वर्तमान राजघराने के वंशज जो भी हैं, मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने इसको म्यूजियम के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिससे पूरी जनता इसको देखे और समझे। हाँ, तो ये सिटी पैलेस म्यूजियम मुख्य प्रवेश द्वार, और ये आप देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार पे हम चल रहे हैं। ये है सिटी पैलेस। तो ये मैं प्रवेश कर गया भाई। अरे यार, अभी एक टिकट चेक करवाना है। ये आप देखिए, प्रवेश निषेध है इधर। ये देखिए, मैं अंदर आ गया भाई, और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा राजघराना है ये। और विशेष बात राणा सांगा और राणा प्रताप से रिलेटेड है, इसलिए इसका एक अपना विशेष महत्व है भारतीय इतिहास में। ये स्टाफ के लोग जाते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय रामपोल, यहाँ से आप देख लीजिए। हम अंदर से देखते हुए निकलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन द सिटी पैलेस म्यूजियम, और ये आप देखें, एक तोप का मॉडल रखा गया है, छोटा दरी खाना। ज़रा बोल दीजिए भाई। मैं राणा प्रताप का पूरा ड्रेस और उनका बल्लम देखने के लिए आया, लेकिन अभी ये बच्चे हमारे बता रहे हैं, गाइड चेक करने वाले, कि वो पूजा के स्थान पे रखा हुआ है, क्योंकि शस्त्र की पूजा हो रही है नवरात्रि में, इसलिए आप उसे देख नहीं सकते। धन्यवाद। मेरे पास उसका पहले से वीडियो है, अगर मिला तो मैं आपको दर्शाऊंगा। सबसे पहले आप गणेश जी के दर्शन करिए भाई। ये राजघराना भगवत प्रेम में एकदम तल्लीन है, क्योंकि पूरे उदयपुर में मंदिर ही मंदिर है, इसलिए प्रवेश करते ही भगवान की मूर्ति पहले मिली गणेश जी, और यहाँ भी आप देखो गणेश जी ही हैं। गणपति बप्पा मोरिया गुजरात वाले बोलते हैं कि गणेश जी हमारे हैं, लेकिन गणेश जी सबके हैं। बहुत बढ़िया इंडिकेशन लगा है, कृपया पहले इधर से जाएं। महाराणा प्रताप कक्ष। ये महाराणा प्रताप जी का आप देख रहे हैं, स्टैचू रखी है, उनको तीर बल्लम, और ये ऊपर साइड में महाराणा प्रताप जी का
भाला रखा था, जो कि अभी नीचे पता चला कि ये पूजा में रखा है, यहाँ से अभी हटा है, अभी इसके दर्शन नहीं हो सकते। और यहाँ उनका वस्त्र रखा था, वो वस्त्र भी इस समय नहीं है। तो भाई चलिए, पूजा होनी चाहिए, नवरात्रि में हम आए हैं। ये गांधी से संबंधित कुछ चीज़ें रखी गई हैं और हर कमरे में गणेश भगवान हैं, देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लेटर यहाँ नहीं दर्शाया। फोटो लगाया है। ये बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज को महाराणा प्रताप सिंह जी पत्र का प्रत्युत्तर लिखते हुए, बीकानेर राजा को पत्र लिखते हुए महाराणा प्रताप। इनके वंशज के लोग हैं महाराणा श्री भूपाल सिंह सन 1930 से 1955। इसके बाद महाराणा प्रताप सिंह 1572 से 1597। इसके बाद महाराणा श्री उदय सिंह 1537 से 1572। पीछे सूर्य की लाइट आ रही है, इसलिए मूर्ति की फ़ोटो सही ढंग से नहीं आ रही। और महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930। और ये इनके गुरु जी का वो धूना है, जिनकी सलाह पे यहाँ महल बना था। उदय सिंह को इन्होंने ही बताया था कि इसी पे यहाँ महल बनाइए। और ये महल, वो पहले इसी पहाड़ी पर ये महात्मा अपनी तपस्या करते थे, जो इनके उदय सिंह के गुरु थे। फिर उनकी ही सलाह पे यहाँ पे महल बना दिया गया। ये है धूना, और इसका फूल माला से पूजा आज भी होती है। गोस्वामी प्रेम गिरी की धूनी, नौचौकी महल के मध्य में स्थित धूनी तपस्वी गोस्वामी प्रेम गिरी की है। सन 1559 में इन्हीं के अनुरोध एवं आशीर्वाद से महाराणा उदय सिंह जी ने इसी स्थान पर राजमहलों की नींव रखी एवं महलों का निर्माण प्रारंभ करवाया। 1559 में इस महल का निर्माण प्रारंभ हुआ था। महाराणा करण सिंह जी 1620 से 1628 AD। जब आप इस सीढ़ी से चढ़ के आएंगे
लक्खू गोखड़ा, निर्माता महाराणा करण सिंह। और ये चौकी बनी हुई है संगमरमर की। जय श्री राम की अक्षत वंशवेल विश्व का प्राचीनतम सूर्यवंशी गुहलोत कुल मेवाड़ श्री राम की संगमरमर की प्रतिमा 1700 से 1800 ईस्वी के बीच ये है। दीवार पे नक्काशी है इस महल के अंदर। और यहाँ झरोखे से आप देखें सामने ये झील का पूरा और पहाड़ी का पूरा लोकन दिख रहा है। कूड़ेदान, इस गेट से बाहर का अवलोकन देखने के लिए बैठो बच्चों, हम जा रहे हैं। यहाँ देखिए विंडो में ग्लास लगे थे, रंगीन ग्लास। पॉकेट में इस बोर्ड में यह दर्शाया गया है कि जब आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय ये सभी जलाशयों का निर्माण हुआ है। और कौन सा जलाशय कितना है, कौन सा कितना है। राणा लाखा ने 1382 से 1421 ईस्वी में उदय सिंह जी, राज सिंह जी प्रथम ये तमाम ऐसे उसका वर्णन इस बोर्ड में है। आप जूम करके पढ़ सकते हैं। और ये इंग्लिश में है। नदियों का संयोजन जलाशयों के निर्माण के विषय में ये है। ये उदयपुर का नक्शा है। ये विंडो अभी वहीं से हम आ रहे हैं। Miniature, it should be detailed. That's how we can do it. This is the big thing. It's not a category of miniature. So detailed. So चलो आ जाओ, आ जाओ। ये इसके रास्ते हैं और यहाँ की नक्काशी बहुत पसंद है। और कुछ गाइड लोग अपने ढंग से गाइड कर दे रहे हैं। आप इस गेट को देखिए।
इस गेट से मैं आया। ये वो पोर्शन है जो इनके उस समय आवास का इनर गार्डन। अब आप इसका विश्लेषण देख लीजिए। इसका निर्माण जो है महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने किया था इस चीज़ का। तो ये इनर गार्डन है जहाँ इनके शाही लेडीजें अपना बैठ के इस गार्डन में ये देखने लायक है। उस समय डॉक कबूतर के पिंजरे थे जिन कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। अब ये बालकनी तो पीछे जो है झील है, उस झील को देखने के लिए शाही परिवार के लोग बैठते थे और वर्तमान में इसको डॉक कबूतर का म्यूजियम बना दिया गया है। कबूतर तो हैं नहीं, जो पिंजरा है। ये पिंजरे, इससे पता चलता है कि सूचना के लिए ये कबूतर का इस्तेमाल करता था ये राजघराना। ये चित्रकारी है महल की और इसी पार्क की, इस रूप में था। ये है, देखिए। और इसके बीच में फव्वारा भी था। आपको फव्वारा दिखाएं, ये चल रहा है। पीछे से पूरा शहर दिखता है चारों तरफ से। ये आप देखिए, इस गेट से पीछे पूरा शहर दिख रहा है। इसको हम चलते हैं, इसमें रास्ता बनाया है राइट हैंड से। ये यहाँ से झील, यहाँ पीछे से शहर, और इसमें देखिए रंगीन ग्लास लगे हैं सभी खिड़कियों में। और देखिए पत्थर की नक्काशी, जाली, और इधर से पूरा उदयपुर शहर। और ये गार्डन। महल ऐसा बनाया गया है कि हर एंगल से महल से पूरा शहर दिखाई देता है। ये बुक स्टॉल है भाई, और देखिए ये कुछ बताएंगे। इस समय बुक स्टॉल है नहीं, जैसे ये रूम बना हुआ है, ये रूम है तो, और सामने पार्क है और बैठने के लिए वो गद्दी है सब।
तो ये किसी का उदय सिंह को बनाने के लिए। तो गिरी जी ने आशीर्वाद दिया हाँ कि राजन यहाँ महल बनना चाहिए। तो इन राजन गिरी की गुरु जी के आदेश के अनुसार हाँ। महाराणा प्रताप तो जंगलों में रहे। अच्छा, आपको बता दें कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, हाँ, ये इतना पोर्शन जो अभी आप ये वीडियो में हमारे देखे, ये महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी जब उदयपुर में आए तो उन्होंने इस पोर्शन को बनाया। और ये आप देखें वहाँ वो बैठते थे और ये उनका रूम था जो इस समय लाइब्रेरी के रूप में है, और ये उनका प्राइवेट रूम था। और देखिए ये है ना, ये ना इस किताब में है, हाँ हाँ, इस ये किताब में दिया हुआ है। और ये आप देखिए ये इनका अपना बैठने का था। तो ये अमर सिंह द्वारा ये इस महल का ये भाग बनाया गया है। जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे उनके द्वारा ये भाग बनाया गया है, और यहाँ उन्होंने ही अब इसको शायद अपना आवास बनाया हो। थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा।